फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने पिछली मेरी वीडियो में देखा कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना क्यों जरूरी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया के बारे में, कि इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया क्या है, कैसे वर्क करता है। तो इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे वर्क करती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेडरलिज्म के फॉर्मूला पे वर्क करती है, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संघवाद, या इसकी डेफिनेशन बताना चाहूं तो इसको हम बोलते हैं इट इज ए मिक्स्ड मोड ऑफ गवर्नमेंट या कंबाइंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म पे वर्क करती है दोस्तों। और फेडरलिज्म के कितने टाइप्स हैं जो हमारे इंडिया में वर्क करते हैं दोस्तों? फेडरलिज्म के 2 टाइप्स है हमारे इंडियन गवर्नमेंट में। कौन सा? पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं केंद्र सरकार, और दूसरा कौन सा हो गया? स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं राज्य सरकार। तो ये था दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, जिसको हम बोलते हैं हमारी पार्लियामेंट या संसद। तो इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं हम। देखिए दोस्तों, इंडियन पार्लियामेंट के भी 2 पार्ट्स हैं या 2 हाउसेज है, जो मैं बताना चाहता हूं आपको। कौन से 2 हाउसेज है? एक हाउस होता है अपर हाउस और एक होता है लोअर हाउस। अपर हाउस जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा, और लोअर हाउस जिसको हम बोलते हैं लोकसभा। तो कौन से 2 हाउसेज हैं दोस्तों इसके? एक तो हो गया राज्यसभा, और दूसरा कौन सा हो गया? लोकसभा। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों, कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं और लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, और इनका क्या काम होता है हमारी संसद में, जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारी इंडिया की। देखिए दोस्तों, राज्यसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 250। ये क्या होते हैं? मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं कि 250 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं राज्यसभा में। पर प्रेजेंट कितने हैं फिलहाल दोस्तों? 245 मेंबर्स हमारे प्रेजेंट है राज्यसभा में। और लोकसभा में टोटल अमाउंट ऑफ मेंबर्स में बताना चाहूं तो कितने होंगे? 552 मेंबर्स। कौन से? ये मैक्सिमम मेंबर्स इतने हो सकते हैं 552। और प्रेजेंट कितने हैं दोस्तों हमारे लोकसभा में? 545 मेंबर्स प्रेजेंट हमारी लोकसभा में। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि राज्यसभा और लोकसभा का क्या काम है। तो दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर हमारे इंडिया का लॉ बनाते हैं। लॉ मतलब कानून बनाते हैं कि किस कानून पे हमारी कंट्री वर्क करेगी। कानून बनने के बाद ये कानून प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इस लॉ को पास करने के बाद, या इस लॉ को देखने के बाद, या इस लॉ को अपनी अनुमति देने के बाद पूरे इंडिया में क्या करता है? इसको अप्लाई कर देता है। फिर ये लॉ क्या होता है? पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाता है। तो ये था दोस्तों बेसिक्स हमारे इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक जो आज का था, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया, कि इलेक्शंस कैसे वर्क करते हैं, कितने टाइप्स के इलेक्शंस होते हैं हमारे इंडिया में। तो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं कितने टाइप्स के इलेक्शंस होते हैं हमारे इंडिया में। इलेक्शंस टाइप्स, 3 टाइप के इलेक्शंस होते हैं दोस्तों हमारे इंडिया में। पहला कौन सा? लोकसभा इलेक्शंस, या जिसको हम जनरल इलेक्शंस बोलते हैं। दूसरा राज्यसभा इलेक्शंस, और तीसरा जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस। कौन से 3 टाइप्स हो गए? लोकसभा इलेक्शंस, दूसरा हो गया राज्यसभा इलेक्शंस, और तीसरा कौन सा हो गया दोस्तों? स्टेट असेंबली इलेक्शंस। स्टेट असेंबली इलेक्शंस। अब बात करते हैं दोस्तों कि लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों लोकसभा इलेक्शन, जिसको हम जनरल इलेक्शंस बोलते हैं, ये कैसे होता है?
डायरेक्टली इट इज डायरेक्टली डन बाय पब्लिक वोटिंग, या जो पब्लिक जो हमारी वोट दे के आती है वो कौन से होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। और ये कब होते हैं, हर 5 साल के बाद लोकसभा के इलेक्शंस हमारे इंडिया में हेल्ड होते हैं। कब होते हैं, एवरी 5 ईयर की ड्यूरेशन में, हर 5 साल की ड्यूरेशन में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। और कितने मेंबर्स मैंने बताया था इसमें प्रेजेंट है, अब 545 मेंबर्स हमारे लोकसभा के प्रेजेंट हैं। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि 545 मेंबर्स में भी ये डिवाइडेड हैं। कैसे डिवाइडेड है दोस्तों, कि 543 मेंबर्स जो हैं ये तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड हैं। अब बचे 2 मेंबर, ये 2 मेंबर दोस्तों वो होते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है इनको, ये होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स। ये जो 2 मेंबर बच गए ये कौन से होते हैं दोस्तों, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, जिनको कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट। कंट्री का प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट करता है हमारे इंडिया के एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। तो ये होगी टोटल सीट्स भी कैसे डिवाइडेड है लोकसभा की। अब बात करते हैं कि इलेक्शंस कैसे होता है लोकसभा में। ये डिफरेंट सीट्स मैंने बताया आपको कि 540 सीट्स डिवाइडेड है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। तो ये क्या करती हैं, सब पार्टियां मिलकर इलेक्शंस लड़ती हैं, इलेक्शंस होते हैं और इनमें क्या बनते हैं, एमपीज बनते हैं। अब कौन सी पार्टी जीतेगी दोस्तों, जिसके मोर देन 50% वोट शेयर होंगे। अब जिसके टोटल इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट आ गए वो पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी। किसका इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन जीत जाएगी। और ये सब मिलके जो एमपीज बने हैं ये मिलके अपना एक लीडर चुनते हैं। और जो चुना हुआ लीडर कौन होता है दोस्तों, हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। ये क्या होता है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस कैसे होते हैं दोस्तों, लोकसभा इलेक्शंस के थ्रू प्राइम मिनिस्टर हमारा बनता है इंडिया का। एमपी जो मिलके अपने एक लीडर को इलेक्ट करते हैं और उसको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। अब ये तो होगी टोटल लोकसभा के इलेक्शन की बात। मैं बताना चाहूंगा हरियाणा के अंदर जो लोकसभा की सीट है वो दोस्तों कितनी है, 10 लोकसभा की सीट्स हरियाणा में है। ऐसे ही जो बाकी 543 सीट्स हैं वो इंडिया के टोटल स्टेट्स में डिवाइडेड हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा की इलेक्शंस के बारे में। जैसे कि मैंने दोस्तों बताया कि लोकसभा की इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं, वैसे ही राज्यसभा की इलेक्शंस दोस्तों हर 6 साल में होते हैं। एवरी 6 ईयर्स की ड्यूरेशन में ये इलेक्शंस होते हैं। अब ये इलेक्शंस कैसे होते हैं, देखिए दोस्तों इनमें कितनी सीट्स बताई थी मैंने कि 245 सीट्स अभी हमारी राज्यसभा में है। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कितनी थी, 250 सीट्स तो थी टोटल। 245 मेंबर अभी हमारे प्रेजेंट में है। अब 245 मेंबर भी फर्दर क्या है, डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है देखते हैं कि 238 मेंबर्स तो जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है। अब बचे 12 मेंबर। ये 12 मेंबर वो होते हैं दोस्तों राज्यसभा के एमपी जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और प्रेसिडेंट किस बेस पे नॉमिनेट करता है इनको, इनकी आर्ट, इनकी लिटरेचर या इनकी सोशल वर्क को देखते हुए इनको नॉमिनेट करता है राज्यसभा के एमपीज को। कौन नॉमिनेट करता है, जो बचे 12 है इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है दोस्तों राज्यसभा का एमपी। किस बेस पे, आर्ट, लिटरेचर या कोई सोशल वर्क। जैसे कि हम एग्जांपल ले सचिन तेंदुलकर का, जिनको हम गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। तो वो क्या है, इन 12 एमपीज के अंदर प्रेसिडेंट के नॉमिनेट किए हुए एमपी हैं वो। और जो बचे 238 मेंबर जो है राज्यसभा के, वो कौन इलेक्ट करता है, एमएलएज, जो क्या है हर एक स्टेट असेंबली से इलेक्ट होके आते हैं। एमएलएज वोटिंग करके जो ये बच्चे 238 मेंबर्स हैं राज्यसभा के, उनको नॉमिनेट करते हैं और उनको मेंबर्स बनाते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों राज्यसभा के इलेक्शंस। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टेट असेंबली के इलेक्शंस के बारे में। स्टेट असेंबली के इलेक्शंस कैसे होते हैं, जिनको हम आम भाषा में विधानसभा इलेक्शंस भी बोल देते हैं। स्टेट असेंबली के इलेक्शंस या
विधानसभा के इलेक्शन। अब विधानसभा के इलेक्शंस भी दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हर 5 साल की ड्यूरेशंस में होते हैं, पर ये फिक्स्ड नहीं है कि पूरे इंडिया में एक ही टाइम पे विधानसभा के इलेक्शंस होंगे। हर एक स्टेट के अलग अलग डेट पे इनके इलेक्शंस होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनकी डेट फिक्स्ड नहीं है, ये हर 5 साल के बाद हर स्टेट में ये इलेक्शंस होते हैं। तो इनकी ड्यूरेशन कितनी होगी? एवरी 5 ईयर। तो विधानसभा के इलेक्शंस भी हर 5 साल में होते हैं। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, ये इलेक्शंस कैसे लड़े जाते हैं? इनमें एमएलए बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब कौन सी पार्टी जीतेगी? जिसके 50% से ज्यादा वोट शेयर होगा। अब जो पार्टी 50% से ज्यादा वोट शेयर लेके जीत गई, वो मिलके क्या करते हैं, अपना एक जो लीडर होता है उसको क्या बनाते हैं? स्टेट का चीफ मिनिस्टर, या जिसको हम बोलते हैं सीएम। हमारे हरियाणा का सीएम कौन है? श्री मनोहर लाल जी खट्टर। तो कैसे बने हैं? जितनी एमएलए की सीट्स हैं उन पे इलेक्शंस हुए और उनकी पार्टी ने 50% से ज्यादा वोट शेयर गेन किया, और उन पार्टी के एमएलए ने मिलके मनोहर लाल जी खट्टर को अपना लीडर इलेक्ट किया और उनको सीएम बनाया। मैं बताना चाहूंगा हरियाणा के अंदर जो हमारे एमएलए कितनी सीट्स हैं, विधानसभा सीट्स 90। तो 90 सीट्स तो हरियाणा के अंदर विधानसभा की है और 10 सीट हरियाणा के अंदर लोकसभा की है। अब दोस्तों ये हो गया कि सीएम कैसे बनता है। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इंडिया में 6 ऐसे स्टेट है जिनके अंदर 2 स्टेट असेंबलीज हैं। क्या कह रहा हूं मैं? 2 स्टेट्स असेंबलीज हैं। ये कौन सी 2 स्टेट असेंबलीज हैं? एक तो है विधानसभा और दूसरी है विधान परिषद। एक कौन सी होगी? विधानसभा, और दूसरी होगी विधान परिषद। ये सेम दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की तरह वर्क करती है। विधान परिषद जो होगी वो होती है स्टेट का अपर हाउस, और जो विधानसभा है वो कौन सी होती है? स्टेट का लोअर हाउस। अब मैं बताता हूं कि आपको कौन से वो 6 स्टेट्स हैं जिनके अंदर 2 स्टेट असेंबलीज हैं, या जिनके अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो पहला तो होगा, देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। दूसरा होगा बिहार। तीसरा हो गया महाराष्ट्र। चौथा हो गया तेलंगाना। पांचवा हो गया कर्नाटका, और छठा कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश या यूपी। तो दोस्तों ये ऐसे 6 स्टेट्स हैं जिनके अंदर 2 स्टेट असेंबलीज हैं, जिनके अंदर मैं बताना चाहूं क्या विधानसभा और विधान परिषद दोनों वर्क करती हैं। कौन से? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और यूपी के अंदर। अब ये तो हो गया टोटल सारा दोस्तों इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। हमने जाना कि लोकसभा में कैसे इलेक्शन होते हैं, विधानसभा में कैसे होते हैं, और स्टेट असेंबलीज के अंदर कैसे इलेक्शन होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे कि किस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, या हम किसको वोट दें वो कैसे डिसाइड करें। तो मैं कुछ एक पॉइंट्स लेके आया हूं आपके लिए कि अगर आप उन पॉइंट्स को देखेंगे कि अगर वो पॉइंट्स कैंडिडेट फुलफिल करता है तो वो एमपी या एमएलए बनने के लायक है हमारे। तो कौन से हैं पॉइंट्स, देखिए दोस्तों कि किस कैंडिडेट को हमको वोट देना चाहिए। तो पहला तो मेन एंड बेसिक पॉइंट कौन सा दोस्तों? एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, कि उस कितना पढ़ा लिखा है वो, या उसकी क्या एजुकेशन की हुई है। तो पहला पॉइंट कौन सा है दोस्तों? उसकी कितनी एजुकेशन है। दूसरा दोस्तों उसके क्या एजेंडाज हैं, क्या मोटिव्स हैं, उसके क्या एजेंडाज है या क्या मोटिव्स है, मतलब किन किन एजेंडा को लेके वो इलेक्शंस फाइट कर रहा है, या कौन से मोटिव्स है उसके जो कि वो जीतने के बाद फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो भी देखने की जरूरत है। तीसरा दोस्तों उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। देखिए दोस्तों पर्सनैलिटी होना बहुत ही जरूरी है। अगर उसकी कैंडिडेट की पर्सनैलिटी नहीं होगी तो वो हमको विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा।
और जब तक हमारा एरिया या हमारा जो भी स्टेट है लोकसभा विधानसभा में रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा तो हमारा डेवलप नहीं हो पाएगा। अब अगला पॉइंट दोस्तों हम क्या लेते हैं, चौथा पॉइंट कौन सा है, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मीन्स दोस्तों ट्रस्ट, जिसको हम बोलते हैं भरोसा या बिलीव, कि हम उस कैंडिडेट में भरोसा करते हैं क्या कि अगर वो जीतने के बाद अपने एजेंडा और मोटिव्स को पूरा कर पाएगा। तो चौथा पॉइंट है दोस्तों क्रेडिबिलिटी। तो देखिए दोस्तों ये 4 ऐसे पॉइंट है, 4 पॉइंट मैंने ऐसे लिए हैं कि अगर ये 4 पॉइंट्स किसी कैंडिडेट में होंगे तो वो वोट देने के लायक है या जो हमारा एमपी या एमएलए बनने के लायक है। तो देखिए दोस्तों एक अपील मैं आपसे करना चाहूंगा कि वोट देना बहुत ही जरूरी है। अगर हम वोट नहीं देंगे तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। और ये अगर 4 पॉइंट्स कोई कैंडिडेट फुलफिल करता है तो हमको मस्ट है कि हम उस कैंडिडेट को वोट दें ताकि हमारा इंडिया डेवलप हो पाए। और वोट हमारा कोई राइट नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, तो वोट देना बहुत ही जरूरी है। होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।